हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है और ऐसे मौसम में सबसे ज़्यादा एक काम जो आपको ठंडक पहुँचाती है वो है नहाना। आप सर धो के नहाते हैं, बालों पे से नहाते हैं, दिन में 1 या 2 बार नहा लेते हैं, कई बार 3 बार भी नहाते हैं। तो जब हम नहाते हैं और ख़ास रूप से जब बालों के ऊपर पानी डाला जाता है तो इससे क्या कनेक्शन है गर्भधारण का। कई बार महिलाओं को ये काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है कि पीरियड्स के दौरान आपको हेयर वॉश या फिर गर्मियों के मौसम में अगर आपको हेयर वॉश करना है और आप नहा रही हैं तो बालों की केयर कैसे करनी है, आपको सर किस समय धोना है, बालों को साफ़ कैसे करना है। और हेयर वॉश ट्रिक के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपको प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करना है तो आयुर्वेद हमें बहुत अच्छे से ये बताता है कि अगर आपने बाल धोने की प्रक्रिया अच्छे से कर ली, अच्छे से केयर कर ली, अपनी देखभाल कर ली, खास रूप से पीरियड्स में, तो फिर आपका गर्भधारण करना और आसान हो जाता है। और हर महिला यही चाहती है कि प्राकृतिक रूप से उनका कंसेप्शन हो, यानी गर्भधारण कर सकें। तो आज मैं आपकी सारी ही डाउट बहुत ही प्रायोरिटी से क्लियर करूंगी कि आपको सर धोने की जो प्रक्रिया है, स्पेशली आप हेयर वॉश करती हैं तो पीरियड्स में कैसे हेयर वॉश करनी है। गर्मियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा हेयर वॉश करने की ज़रूरत पड़ती भी है, पसीना आता है, ऑयलिंग होती है, तो आपको किस तरह से देखभाल करना है। दूसरी बात, हर महिला के लिए हेयर वॉश ट्रिक एक जैसा ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स 2 तरह की पीरियड्स होती हैं। एक तो बहुत हेवी फ्लो के साथ आता है और दूसरी टाइप की महिलाएं होती हैं जिनको फ्लो नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, उनको लिमिटेड क्वांटिटी में ही जो फ्लो है वो जाता है हर बार, हर पीरियड्स में। तो एक तो बहुत ज़्यादा जो भारी पीरियड्स को फेस करती हैं, एक वो महिलाएं जो कम पीरियड्स को फेस करती हैं। दोनों का ही हेयर वॉश का मेथड अलग अलग होता है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो कर रही हैं। वैसे तो वेस्टर्न कल्चर्स में इसको फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं नेचुरल कंसेप्शन की तो आयुर्वेद हमें बताता है कि अगर हेयर वॉश ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं पीरियड्स के दौरान तो इससे आपको वात दोष, पित्त दोष नहीं होते हैं। और बहुत सारे जटिलताएं जो होती हैं वो पित्त दोष की वजह से हो जाती हैं, जैसे कि थायराइड का बिगड़ना, हाइपोथायराइड होना, पीसीओडी, पीसीओएस का होना, जो कि कंसीव करने में रुकावट अड़चने पैदा करती हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप पीरियड्स में होती हैं तो पीरियड्स में स्पेशली बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई करती है, अपने शरीर को शुद्ध करती है। स्पेशली मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो आपका यूट्रस क्लीन होता है। यूट्रस के अंदर हर महीने एक दीवार होती है, बनती है, गद्दा बनता है जिसमें बच्चा जाए रुके, उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, जिसको गर्भ की दीवार या फिर यूट्रस की लाइनिंग के नाम से आप जानते हैं। अगर आपको सक्सेसफुली कंसीव होता है तो यहीं पे बच्चा चिपकता है और यहीं से वो बढ़ता है पूरे 9 महीने तक। ये जो लाइनिंग है ये आपके पीरियड्स के दौरान शेड होके बाहर निकलती है, क्योंकि हर महीने तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है ना, जिस मंथ में नहीं रुकती है ये जो कचरा है, ये जो दोस्तों लाइन होती है, इसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि हर महीने अच्छे से बनती है, फ्रेशली डेवलप करती है आपकी बॉडी में। तो ये पीरियड्स के दौरान पीरियड्स इसको बाहर कर देता है। बाकी पीरियड्स में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे टिश्यू होते हैं, म्यूकस होते हैं, जिनका बाहर जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीरियड्स स्पेशली हमारे शरीर में हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए होती हैं। और अगर इस समय आप सर धो लेती हैं तो होता ये है कि शरीर का तापमान तुरंत से बहुत डाउन हो जाता है और शरीर में हीट नहीं रहेगा, तो आपका फ्लो अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा। यही समस्या के कारण कई बार बहुत हैवी क्लोथ्स भी आती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपको हैवी फ्लो जा रहा है तो उस समय हेयर वॉश नहीं करना है, क्योंकि बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके शरीर का टेम्परेचर उस समय मेंटेन रखने के लिए। सर धो लेने की वजह से पूरे ही बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और फिर पीरियड्स में जो कचरा बाहर निकल रहा था आसानी से, वो कई बार नहीं निकल पाता है और फिर से कंसीव करने में दिक्कत आती है। जिन महिलाओं को फ्रेंड्स काफ़ी हेवी पीरियड्स आते हैं, उनके 2 दिन में फ्लो अच्छे से जो यूट्रस की सफाई है वो कर लेती है, तो आप तीसरे दिन अपने सर को धो सकती हैं। और अगर जिनको हल्के हल्के से पीरियड्स आते हैं तो एक तो उनको उस समय गर्म तासीर की चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहले से ही मौजूद है, जिसकी वजह से फ्लो ठीक से जाता नहीं है। तो आपको पपीता खाना चाहिए, उस समय कच्चा पपीता ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप सिनेमन स्टिक की चाय ले सकते हैं, यानी दालचीनी के
पानी को भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यूट्रस को आपके फिल्ट्रेट करने का काम करती है, यूट्रस से गंदगी को बाहर करती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको हल्के हल्के से जो ब्लड आते हैं या पीरियड्स आते हैं, तो आपको ऑलवेज जो सर धोना है वो तीसरे या चौथे दिन धोना है, जब आपका यूट्रस अच्छे से फ्लो बाहर कर दे, क्लीन हो जाए। तो ये 2 तरह की महिलाओं को आपको ध्यान रखना है, दोनों ही चीज़ों को। इसके अलावा फ्रेंड्स, पीरियड्स में स्पेशली मैं कहूँगी कि आप हेयर वॉश ट्रिक जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। फीमेल्स को बहुत बार इस मेथड के थ्रू कंसीव हो जाता है बहुत आसानी से। आप हेयर वॉश ट्रिक को आप नो डाउटली ट्रस्ट करके फॉलो कर सकती हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ज़रूर मिल सकते हैं, कंसीव ज़रूर हो सकता है। और उम्मीद करती हूँ कि छोटी सी डाउट भी आपकी क्लियर हो गई होगी। आपको कहीं पे जाना है या फिर आप हेयर वॉश करना ही चाहती हैं उन दिनों में, तो कोशिश करिए पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले ही, 1 दिन पहले ही हेयर वॉश कर लीजिए, तो आपको ज़्यादा अनइजीनेस भी नहीं होगी। तो आई रियली होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ऐसे ही आयुर्वेदिक टिप्स फॉलो करके आप बहुत जल्दी हैप्पीली नेचुरली कंसीव करने में आपको मदद मिलेगी। और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली बार फिर से मिलूंगी। थैंक यू।